तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की हिंदी का जो चैप्टर है गूंगे। ठीक है, हिंदी का अंतरा का है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो कहानी है वो रांगे राघव जी के द्वारा लिखी गई है। और इसका पाठ्य परिचय की अगर हम बात करें तो पाठ्य परिचय क्या है, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैंने कि गूंगे कहानी में एक गूंगे किशोर माध्यम से शोषित पीड़ित मानव की अवस्था का चित्रण किया गया है। यानी कि इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो एक मानव होता है जब वो मतलब कि विकलांग होता है तो उसकी जो अवस्था होती है वो एक पीड़ित मानव की अवस्था क्या होती है, उसका एक मार्मिक चित्रण इस चैप्टर में किया गया है। ठीक है, ऐसे विकलांगों के प्रति व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है। यानी कि उनके प्रति कोई ध्यान नहीं देता है, उस चीज़ को यहाँ पे रेखांकित किया गया है। ऐसे व्यक्ति को जो देखते सुनते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसे गूंगे और बहरे कहा गया है। इसलिए कहानी का सार्थक जो है वो गूंगे है, जो कि पूर्णतः सार्थक कहा जाता है। ठीक है, तो अध्याय जो आपकी गूंगे कहानी है उसका सारांश आसान शब्दों में किस तरह से हम पढ़ेंगे, चलिए अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम कहानी के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लेते हैं। वो क्या है, देखिए कहानी का प्रमुख पात्र है गूंगा किशोर है। वह जन्म से वज्र बहरा होने के कारण गूंगा है। यानी कि उसकी जो जीभ है वो काफ़ी भारी है, जिसकी वजह से वो गूंगा है। गूंगा बहुत मेहनती एवं स्वाभिमानी है। यानी कि वो बहुत मेहनत करता है, मेहनत करके पैसा कमाता है और अपनी जो रोजी रोटी है वो चलाता है। गूंगा तीव्र बुद्धि है। यानी कि जो गूंगे की बुद्धि है वो काफ़ी तीव्र है। वह हाथ के इशारे से बताता है कि जब वह छोटा था तो उसकी माँ छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसका बाप मर गया था। ठीक है, वह यह भी बताता है कि वह भीख नहीं लेता, वह मेहनत का खाता है। गूंगा गला खोलकर दिखाता है कि बचपन में गला साफ करने की कोशिश में किसी ने उसका काकल काट दिया। चमेली ने पहली बार काकल के महत्व का अनुभव किया। ठीक है, तो चमेली क्या है, एक भावुक महिला है। ठीक है, तो यहाँ पे चमेली को गूंगा बताता है अपने इशारों के माध्यम से कि बचपन में उसके बाप मर गया था तो उसकी माँ ने भी उसे छोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन वह भीख नहीं मांगता है, वह मेहनत करता है और पैसा कमाता है, फिर अपना खाना खाता है। ठीक है, और वह गला खोल के दिखाता है कि बचपन में वह गला साफ करने की कोशिश कर रहा था तो किसी ने उसका जो गले के अंदर का काकल होता है वो काट दिया था। तो एक चमेली महिला है जिसे वो कहानी सुना रहा है, तो उससे काकल के महत्व के बारे में इस दिन पता चला था। ठीक है, फिर आगे आता कि चमेली एक बहुत भावुक महिला थी। उसने 4 रुपये और खाने पर गूंगे को नौकर रख लिया। यानी कि उसने 4 रुपये देकर और उसको खाना देने का वादा करके उसे नौकर बना के अपने घर में रख लिया। पड़ोसन सुशीला ने उसे सावधान किया, बाद में पछताओगी। यानी कि उसने कहा कि बाद में पछताओगी अगर तुमने इस गूंगे को रखा है। उसने फूफा के बारे में बताया कि वह उसे बहुत मारते थे। यानी कि जो गूंगे को जो औरत लेके गई है चमेली, वह ऐसे बताती है कि जो उसके फूफा हैं, मतलब कि ऐसे रिश्ते कि वह उसे बहुत मारते हैं। वह वापस नहीं जाना चाहता। ठीक है, वे चाहते थे कि गूंगा पल्लेदारी करके पैसा कमा कर उन्हें दें। यानी कि गूंगा जो है वो कहता है कि उसके फूफा है जो है उसे बहुत मारते हैं। ठीक है, और वो चाहते थे कि जो गूंगा है वो पल्लेदारी करे और पैसा कमा कर उन्हें दे, लेकिन वह वापस नहीं जाना चाहता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला जो पैराग्राफ है उसमें क्या बताया गया है कि एक दिन गूंगा भाग गया। यानी कि एक दिन गूंगा अपने फूफा के यहाँ से भाग गया। सबसे खाना खा चुकने के पश्चात गूंगे ने आकर इशारे में खाना मांगा। चमेली ने गुस्से में रोटियां उसके आगे फेंक दी। पहले तो गूंगे ने गुस्से में रोटी छुई तक नहीं, फिर न जाने क्या सोचकर उसने रोटियां उठाकर खा ली। फिर तो अक्सर गूंगा भाग जाता है। यानी कि एक दिन गूंगा भाग गया। क्यों भागा? क्योंकि जब सब खाना खा चुके थे तो उसके पश्चात गूंगे ने आकर इशारे से खाना मांगा चमेली से। तो चमेली ने गुस्से में आकर रोटियां उसके आगे फेंक दी। पहले तो गूंगे ने गुस्से में वो रोटी नहीं छुई। ठीक है, फिर न जाने क्या हुआ, उसने वो रोटियां खा ली, फिर वह वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, यानी कि चमेली के घर से वह भाग जाता है। ठीक है, उसके बाद की कहानी क्या होती है वो देखिए कि एक बार चमेली के पुत्र बसंता ने कसकर गूंगे को
चपात जड़ दी। यानी कि एक बार जो चमेली का पुत्र था बसंता, उसने गूंगे को एक कसकर चपात जड़ दी कि गूंगे का हाथ उठा, फिर ना जाने क्या सोचकर रुक गया। यानी कि गूंगे ने भी मारने की कोशिश की, लेकिन गूंगा ना जाने क्या सोचकर रुक गया। उसकी आंखों में पानी भर आया और वह रोने लगा। यानी कि जो गूंगा था उसकी आंखों में पानी भर आया और वह रोने लगा, आंसू निकलने लगे। चमेली के आने पर बसंता बताता है कि गूंगा उसे मारना चाहता था। यानी कि यहाँ पे वही कहावत होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी कि मारा तो बसंता था, लेकिन फिर भी बसंता कहती है कि गूंगा उसे मारना चाहता था। गूंगा सुन नहीं सकता था, पर चमेली के भाव भंगिमा से सब कुछ समझ जाता था। चमेली ने गूंगे को मारने के लिए हाथ उठाया तो गूंगे ने उसका हाथ पकड़ लिया। चमेली को लगा जैसे उसके पुत्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। उससे घृणा से अपने हाथ छुड़ा लिया। उसने सोचा कि यदि उसका बेटा गूंगा होता तो वह भी ऐसे ही कष्ट उठाता। यानी कि चमेली को मतलब जो गूंगा है वो ये सोचता है कि अगर तेरा बेटा भी ऐसा ही होता तो उसे भी ये सारे कष्ट उठाने पड़ते। ठीक है, और इसका एहसास चमेली को भी हुआ। उसके बाद जो अगला पैराग्राफ होता है उसके बारे में बात करें तो देखिए कि गूंगे के हाथ पकड़ने से चमेली को उसके शारीरिक बल का अंदाज हुआ। यानी कि जब गूंगे ने चमेली का हाथ पकड़ा तो चमेली को गूंगे की जो शारीरिक शक्ति है, ताकत है, उसके बारे में अंदाज हुआ कि गूंगा बसंता से कहीं अधिक ताकतवर है। परंतु फिर भी उसने अपना हाथ बसंता पर नहीं चलाया, इसलिए कि बसंता गूंगा है। यानी कि बसंता है, गूंगा है। किंतु पुत्र की ममता ने इस विषय पर चादर डाल ली। एक बार घृणा से विक्षुब्ध चमेली ने गूंगे से कहा, क्यों रे, तूने चोरी की है? गूंगा चुप हो गया। यानी कि गूंगे ने यह स्वीकार नहीं किया कि उसने चोरी की है। ठीक है, उसके बाद अगले पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि चमेली ने हाथ पकड़कर द्वार से निकल जाने को कहा। यानी कि चमेली ने हाथ पकड़ा गूंगे का और कहा कि निकल जा मेरे घर से। गूंगे की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चमेली उस पर खूब चिल्लाई, उसे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। उसे केवल इतना ही समझ में आया कि मालकिन नाराज़ है और उससे घर से निकल जाने को कह रही है। उसे इस बात पर हैरानी है और अविश्वास हो रहा था। अतः चमेली ने उसे हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर निकाल ही दिया। ठीक है, एक लास्ट पैराग्राफ बचता है इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में ही हमारा जो चैप्टर का पूरा सारांश है वो बताया जाएगा। तो वो क्या सारांश है आइए जानते हैं। तो देखिए, करीब एक घंटे के बाद शकुंतला और बसंता यह कहकर चिल्ला उठे, अम्मा अम्मा। चमेली ने देखा कि गूंगा खून से भीगा था। यानी कि करीब एक घंटे के बाद शकुंतला और जो बसंता है यह कहकर चिल्ला उठे कि अम्मा अम्मा, चमेली ने देखा कि गूंगा खून से भीगा था, उसका सिर फट गया था। वह सड़क पार के लड़कों से पिटकर आया था, क्योंकि वह गूंगा होने के कारण उनसे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। चमेली चुपचाप देखती रही। चमेली सोचती रही कि आज के दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है। गूंगा भी स्नेह चाहता है, समानता चाहता है, ठीक, और प्यार भी चाहता है। यानी कि लास्ट पैराग्राफ में बताया गया कि जो फील एक नॉर्मल बंदा करता है जो कि विकलांग नहीं है, वैसा ही फील जो विकलांग हैं वो भी करते हैं। बस क्या है कि लोग उसकी इस स्नेह को, उसके प्यार को, उसकी समानता को नहीं समझ पाते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से राघव जी ने समाज पे एक बहुत बड़ा या फिर व्यंग्य किया है। वो व्यंग्य क्या किया है आपको इस कहानी के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो देखिए सभी पॉइंट्स मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा रहा हूँ, जैसे पाठ परिचय और सारांश। तो इस वीडियो को दोस्तों आपने ध्यान से देखा ही होगा और आपको समझ में आ गया होगा गूंगे कहानी का जो सारांश है उसके बारे में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर देना। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह फैला दो इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी पता चल सके। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।